नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज के हेडलाइंस। यूनेस्को फिर से ज्वाइन करेगा यूएसए। जो बाइडेन प्रशासन ने फंडिंग की भी कही बात। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था बाहर निकलने का फैसला। शिखर चंडी हिल के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक। पूर्वी घाट का हिस्सा है शिखर चंडी हिल, सांविधिक संस्था है एनजीटी। और वैश्विक दासता सूचकांक हुआ जारी। उत्तर कोरिया ज्यादा मामले वाले देशों में शामिल। वॉक फ्री फाउंडेशन की फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये इंडेक्स। चलिए खबरों की शुरुआत करें। यूनेस्को ने घोषणा की है कि यूएसए जुलाई 2023 में यूनेस्को को रीज्वाइन करेगा। इसके अलावा यूएसए $600 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग करने की भी तैयारी में है। ये फंडिंग यूनेस्को को फाइनेंशियल बूस्ट प्रदान करेगी। एक वक्त पर यूएसए यूनेस्को का सबसे बड़ा फंड करने वाला रहा है। यूएसए ने रीज्वाइन करने का फैसला चीन के इस संस्था पर बढ़ते प्रभुत्व के चलते लिया। चीन यूनेस्को के नीतिगत मामलों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा के मामलों में दखल दे रहा है। गौरतलब है कि यूएसए और इजराइल दोनों ने साल 2011 में यूनेस्को को फंडिंग बंद कर दी थी। दरअसल यूनेस्को ने पैलेस्टाइन के समर्थन में वोट किया था। इसके बाद साल 2017 में ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से यूनेस्को से अलग होने का निर्णय लिया था। तब यूएसए ने यूनेस्को पर इजराइल के प्रति बायस होने का आरोप लगाया था। यह पहला मौका नहीं है जब यूएसए यूनेस्को से बाहर हुआ हो और रीज्वाइन किया हो। साल 1984 में रीगन प्रशासन के दौरान भी यूएसए यूनेस्को से अलग हो गया था। तब यूएसए ने यूनेस्को पर सोवियत के हितों को तवज्जो देने का आरोप लगाया था। साल 2003 में यूएसए ने रीज्वाइन किया था। यूनेस्को से मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना को बढ़ावा देने का काम करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूएसए के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आईसीईटी यानी एडवांसिंग इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ये कॉन्फ्रेंस सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित की गई थी। भारत और यूएसए दोनों वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने पर काम करेंगे। गौरतलब है कि आईसीईटी को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा क्वाड समिट की साइडलाइंस पर लॉन्च किया गया था। ये क्वाड समिट टोक्यो में 24 मई 2022 को आयोजित की गई थी। यूएसए के एनएसए जैक सुलिवान की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री के यूएसए यात्रा से ठीक पहले आयोजित की गई है। इसका मकसद भारत और यूएसए के वैश्विक रणनीतिक संबंधों का सर्वे करना है। आपको बता दें कि भारत में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2021 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $23.2 बिलियन है, जो कि साल 2028 में $80.3 बिलियन होने की संभावना है। रॉ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ईस्ट एशियन देश ताइवान पहले नंबर पर है। आइए आगे बढ़ें। उससे पहले एक बार मैं बता दूं आपको कि स्टडी IQIS की हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। इस कोर्स से जुड़े हुए सारे फीचर्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 19 जून से ही इंग्लिश और हिंग्लिश में भी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू हो रहा है। बैच की खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। बैच में एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे ये बैच आपको मात्र 29,999 रुपये में मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ें। एनजीटी ने भुवनेश्वर के शिखर चंडी हिल पर प्रस्तावित एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। शिखर चंडी हिल भुवनेश्वर के ग्रीन लंग्स में से एक है। शिखर चंडी हिल पूर्वी घाट का हिस्सा है। साथ ही यह जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रेयर वाइल्ड स्पीशीज और मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम के मुताबिक पेड़ों को काटने की अनुमति भी नहीं है। एनजीटी ने माना कि यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
आपको बता दें कि एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन हैं। वॉक फ्री फाउंडेशन ने ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे थे। यह आंकड़ा साल 2016 के 10 मिलियन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट वॉक फ्री फाउंडेशन की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसमें 160 देशों के राष्ट्रीय आंकड़ों से आधुनिक दासता का अनुमान लगाया जाता है। आधुनिक दासता के मामलों में पहले 3 नंबर पर उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोर्तानिया है। ऐसे देश जहां पर आधुनिक दासता के सबसे कम मामले पाए जाते हैं, उनमें पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और उसके बाद जर्मनी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। आधुनिक दासता शोषण की उस स्थिति को माना जाता है जिसे कोई व्यक्ति हिंसा, धमकी और शक्तियों के दुरुपयोग जैसे कारणों के चलते सहता है। आधुनिक दासता एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें बंधुआ मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दासता या फिर दासता जैसी प्रथाएं जैसे कि जबरदस्ती की गई शादी, चाइल्ड सोल्जर्स और कर्ज के चलते कराई जा रही मजदूरी इत्यादि शामिल हैं। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रही शिखर चंडी हिल निम्नलिखित में से किसका भाग है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत या फिर अरावली पर्वत? अगला सवाल, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर कोरिया आधुनिक दासता के मामलों वाले देशों में पहले नंबर पर है। भारत में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखिए पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जूनोटिक विषाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस नामक विषाणु के कारण होता है। भारत में लेप्टोस्पायरोसिस के सबसे अधिक मामले दक्षिण के राज्यों में दर्ज किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है। यह लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी 5 भारत का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली खास विशेषताओं वाले सामानों को पहचान देने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी 2 कथन इसमें सही हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना अपलोड होती है। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर से मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।